हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसडीजी टारगेट। आज हम हरियाणा के मैथ्स के पीवाईक्यू की सीरीज़ में ये 5th लेक्चर करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने पहले 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए, बी एंड सी ने एक व्यापार में क्रमशः 80,000, 40,000 और 80,000 निवेश किए। इसने क्या बोला है कि ये मान लो ये ए है, ये 3 फ्रेंड्स हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये जो पहले वाला है इसने तो 80,000 इन्वेस्ट किए हैं। ऐसे ही जो दूसरे वाला है इसने 40,000 इन्वेस्ट किए हैं और जो ये है तीसरे वाला है इसने 80,000 इन्वेस्ट किए हैं। इन्वेस्ट करने के बाद 6 माह के बाद ये चला गया, यानी कि ए ने कितने दिन काम किया? 6 महीने काम किया। 6 मंथ के लिए इसने ए ने काम किया। उसके बाद ये छोड़ के चला गया। उसका काम है बस 6 महीने का ए का। और 8 मास के बाद कुल लाभ इतना हुआ, मतलब बाकी ने कितने कितने महीने काम किया? 8 मंथ काम किया, इसने भी 8 मंथ काम किया। उसके बाद इनको टोटल लाभ हुआ इतना। तो बी का लाभ बताना हमें कितना भाग है। फ्रेंड्स, ये पार्टनरशिप वाला चैप्टर है हमारा, उसका क्वेश्चन है और इसको कैसे करेंगे बिल्कुल मैं सबसे शॉर्ट वे में बताऊंगी कि कैसे करेंगे। इसमें क्या है, 3 फ्रेंड्स थे, ए, बी, सी। पहले ने 80,000 इन्वेस्ट किए, दूसरे ने 40,000 इन्वेस्ट किए और तीसरे ने किए 80,000। अब ना इसको ना हम रेशो में मान के चलेंगे। जब हम रेशो में मान के चलेंगे तो इसको हम कट कर सकते हैं। अब कट करेंगे तो यहाँ से सारी 0 कैंसिल हो जाएंगी और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखो ए ने कितने दिन काम किया? ए ने काम किया 6 महीने, तो इसका निकलेगा 6 महीने का। तो 6 से गुणा हो जाएगी तो कितना आ जाएगा? 12। ऐसे ही इसने बी ने कितना काम किया? 8 महीने, तो इसका आ गया 8 है। और इसने कितने काम किया? 8 महीने, तो इसका कितना आ जाएगा? 16। और जो टोटल लाभ हुआ है, अब ये आ गया, यहाँ से लाभ आ गया ये। और जो टोटल लाभ है वो कितना हुआ है? यहाँ से टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 से। 36 कैसे आया? मैंने 12, 8 है और 16 को जोड़ दिया तो आ गया 36 है। लेकिन उन्होंने लाभ कितना बोल रखा था? 40,050 है। लाभ कितना बोल रखा था? 40,050 है, ये जो बोल रखा था। इसके इक्वल आ जाएगा ये। इसके इक्वल आने के बाद मैं ये जो है इसको 40,050 के इक्वल कर दूंगी और यहाँ से मुझे वैल्यू कितने की निकालनी है? 8 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो एक इसकी कैसे आएगा, या तो ऐसे कर लो, ये कितने गुना है। अगर गुना नहीं करना चाहते तो सीधा करो। अब इसको 1 की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 50 से डिवाइड में 36 है और मुझे 8 की चाहिए क्योंकि बी का लाभ निकालना हमें, तो 8 की चाहिएगी तो गुना में क्या आ जाएगा? 8 है। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 है। अभी 9 से कैंसिल होगा, 9 से कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा? 4450। और इन दोनों की गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 8900, इतने रुपीज़। ये इतना रुपीज़ लाभ हुआ है, किसको हुआ है? बी को। बी का लाभ आ जाएगा ये। तो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा? हमारा आंसर है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये हमारा पार्टनरशिप वाला चैप्टर है, उसका क्वेश्चन है। और यहाँ से जो प्रॉफिट है वो बी का कितना आ गया हमारा? 8900। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बर्तन में 40 लीटर दूध है। ये मान लो ये बर्तन है, इसके अंदर 40 लीटर मिल्क है और उसके बाद 4 लीटर दूध निकाल कर इसमें से 4 लीटर दूध निकाल दिया, मिल्क को निकाल दिया इन्होंने। और उसमें क्या करते हैं? 4 लीटर पानी डाल दिया। 4 लीटर पानी डाल दिया और ऐसा कार्य 2 बार और किया गया। ऐसे ऐसे 2 बार किया गया, 2 बार और कर दिया तो बर्तन में बताओ कितना दूध होगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना कैसे करेंगे हम। अब इसमें क्या है, स्टार्टिंग में कितना दूध था? स्टार्टिंग में था 40 लीटर दूध था टोटल, ये था मिल्क।
उसमें से 4 लीटर माइनस कर दो, क्योंकि 4 लीटर निकाला है तो कितना बच गया 36 है। और उसमें पानी कितना ऐड हो गया हमारा 4, पानी कितना हो गया 4 ऐड हो गया। अब ना एक इसमें ट्रिक लगेगी या फॉर्मूला मान सकते हैं, कितना मिल्क है और उसमें से कितना पानी रिप्लेस हुआ। जो स्टार्टिंग में जो टोटल मिल्क था वो कितना था 40, और इसका कितनी बार हुआ है रिप्लेस है 2 टाइम्स। ध्यान से समझ लेना, ये 36 आएगा जब हम 4 मिल्क निकाल देंगे उसके बाद वाला। 2 तरीके से कर सकते हैं हम इसको, मैं दोनों में से बताऊंगी और दोनों से आपका आंसर है वो करेक्ट आ जाएगा। एक बार रिप्लेस किया हुआ आ गया 36 आने के बाद उसमें 4 था पानी, और उसके बाद 36 यहाँ आ गया, यहाँ आएगा रिप्लेस्ड वाटर, कितना जो पानी रिप्लेस हुआ है वो, और यहाँ आएगी टोटल क्वांटिटी, और यहाँ आएगी क्वांटिटी ऑफ मिल्क आफ्टर रिप्लेस्ड। एक बार रिप्लेस होने के बाद क्वांटिटी ऑफ मिल्क आएगी, यहाँ आएगी कितने टाइम्स किया है, कितने बार किया है, ये आएगा यहाँ। और उसके बाद तो अब ये सोल्व ही करना है, इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे 36 से ये कैंसिल कर दो, 4 × 4, ये 10 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 9/10, 2 बार है तो 9/10 आ जाएगा। और जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करती हूँ, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारा 2916, डिवाइड में आ जाएगा 100, तो यहाँ से आ जाएगा 29.16 लीटर। एक तो तरीका फ्रेंड्स इसको ऐसे कर सकते हैं, और एक और वे बता रही हूँ मैं इसको करने का। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड वे में क्या करेंगे हम क्या करेंगे, अब इसमें करेंगे हम, मान लो ये है हमारा स्टार्टिंग में ही मिल्क था हमारा 40, उसको रिप्लेस किया, सेम काम है, वाटर में से टोटल क्वांटिटी थी ये। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग में दूध ना निकालती, मतलब 40 में से वो दूध है -4 है, वो ना करूँ मैं 36 से, वो नहीं निकालूँ, मैं सीधा डायरेक्ट कर रही हूँ, तो कितनी बार रिप्लेस होगा, वो 3 बार रिप्लेस होगा ना, 3 बार रिप्लेस होगा तो पावर आ जाएगी 3, तो 40 हो गया। यहाँ से कितना आ जाएगा 9/10, कितनी बार आ जाएगा ये 3 बार आ जाएगा। अब और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर भी सेम आएगा 29.16 लीटर। इसको फ्रेंड्स 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका तभी लगेगा जब इक्वल क्वांटिटी दी होंगी, 4 वाटर है और रिप्लेस हुआ है 4 ही पानी से, तब ये क्वांटिटी लगेगी। और अगर बार बार रिपीट हो रहा, अलग अलग उसमें निकालते तो हर स्टेप में अलग अलग निकालना पड़ता, लेकिन ये क्वेश्चन है ऐसे ही पूछा जाता है मोस्टली। आई होप आप लोगों को दोनों तरीके पता चल गए होंगे कैसे होगा। दोनों में से आप कोई भी एग्ज़ाम में लगा सकते हैं, जो सा आपको याद आए उस टाइम पे वो कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा 29.16 लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड ये। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी से 30% अधिक कुशल है, मतलब ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी। अब 30% का को कैसे लिख सकते हैं हम, 3/10 लिख सकते हैं हम फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब इसने बोला है ए है कितना कुशल है 30% ज़्यादा है, तो ए अगर बी की क्वांटिटी 10 है तो ए कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। अब दोनों एक साथ काम करते हुए, दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा इनका, टोटल 23। दोनों एक साथ काम करेंगे तो 23 काम हो जाएगा इनका, मतलब 30 में 10 ऐड कर दिया गया 23 से। एक कार्य को पूरा करते हैं, जबकि उस एक को अकेला उस कार्य को 23 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब जो काम आएगा ना टोटल काम, वो कैसे आएगा, वर्क ए कर रहे हैं, टोटल एफिशिएंसी ए की कितनी है 13, और कितने दिनों में करता है वो 23 में, तो टोटल काम आ जाएगा ये, उसका टोटल काम आ जाएगा। और उसने पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। अब यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको मल्टीप्लाई करने में, बहुत इजी है ये, दोनों मिलकर करना है। अब हमें a + b का निकालना है, तो क्या कैसे करेंगे 13 × 23 डिवाइड में दोनों का काम कितना है 23,
तो ये हो जाता 23 से 23 कैंसिल, तो 13 है वो हमारा आंसर आ जाएगा, 13 डेज। ये है ऑप्शन 4 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें आप लोगों को यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर बाद में फिर 23 से दोबारा कैंसिल करोगे। मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि यहाँ सीधा डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा 23 से 23 है, तो जो 13 डेज है वो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत आसान था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। 6 घंटियाँ एक साथ बजती हैं। देखो मैंने ये घंटियाँ भी ली हुई हैं, ये 6 घंटियाँ हैं एक साथ बजती हैं। स्टार्टिंग में बज गई एक बार, ठीक है, एक साथ बज गई स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या क्या है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड। ये मान लो ये 2 सेकंड बाद बजती है, सेकंड है ये 4 सेकंड बाद बजती है, ये 6 सेकंड बाद बजती है, और ये जो है नीचे वाली फिर 8 सेकंड बाद बजती है। ये मान लो 10 और ये मान लो 12, ऐसे ऐसे बजती हैं। अब अलग अलग सेकंड होगी इनकी। उसके बाद बोला है कि 30 मिनट में ये 6 घंटियाँ, 30 मिनट में ये 6 घंटियाँ कितनी बार बजेंगी, ये पूछा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी कितनी बार बजेंगी ऐसा हो तो उसमें पहले हम एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि जो एलसीएम निकालते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, उसका मतलब होता है वो एक उनमें बजेंगी वो उतनी बार, जितनी बार एलसीएम आएगा ना उतनी बार वो बजेंगी। अब देखो 2 सेकंड, 4 सेकंड ये सारी बजेंगी। अब मिलके कब बजेंगी, जब वो एलसीएम आएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऐसे निकालते हैं इनका, 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1, 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, और हम 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। ऐसे ही 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, और 12 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 × 3, ये हो गया 12। अब एलसीएम कैसे आएगा इनका, एलसीएम आएगा इनमें से जो हाईएस्ट पावर है वो लिखो, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, फिर आएगा और कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा हमारा, इंटू और कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, 8 ये आ जाएगा हमारा 120। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आप लोगों का 120। अगर आप लोगों को एलसीएम ऐसे नहीं निकालना है तो एक और तरीका है एलसीएम निकालने का, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये है हमारी 6 घंटियाँ। तो हम ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ये यूज करते हैं, इससे भी आप एलसीएम फाइंड कर सकते हो। 3 जा 6, ये डिवाइड करना था, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर से 2 पे जाएगा, जहाँ 1 है वहाँ रख दो, बाकी जहाँ डिवाइड नहीं हो रहा उसको सेम रख दो, 2 3 जा 6। अब ये 3 पे जाएगा और तब तक करते जाना है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए, और ये फिर 2 आ जाएगा यहाँ से, ये फिर 5 आ जाएगा। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा हमारा 120, इनकी गुणा करोगे तो आ जाएगा 120। ये फ्रेंड्स ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है एलसीएम निकालने का। आप ऐसे भी कर सकते हो, और ये जो मैंने बताया है ये अलग अलग फैक्टर निकाल के ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ एलसीएम आ गया हमारा 120 है। एलसीएम आने के बाद क्या होगा, जो एलसीएम आ गया 120, उसके बाद हमने क्या करना है, ये एलसीएम जो आया है हमारा ये सेकंड में आया है, जो एलसीएम आया है वो सेकंड में आया है। जो 120 एलसीएम आया है ना ये आ गई हमारी सेकंड, मतलब 120 सेकंड बजेंगी, लेकिन उन्होंने मिनट में पूछा है। मिनट में करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 मिनट, मतलब वो 2 मिनट बाद फिर से मिलती हैं वो, इसका मतलब ये है। अब 30 मिनट में कितनी बार मिलेंगी ये पूछा है, 30 मिनट में कितनी बार मिलेंगी, तो क्या करेंगे जो 30 है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 बार, 15 बार आ जाएगा। आ गया आप लोगों को समझ में, लेकिन 15 बार आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा
16 बार, क्योंकि एक बार स्टार्टिंग में बच गई थी ना, 15 बार तो हमने अभी निकाला है, एक बार ये जो स्टार्टिंग में बच गई थी एक साथ है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16, क्योंकि 15 भी ऑप्शन में मिलेगा। देखो 15 भी है और 16 भी है, गलत मत करना इसको, क्योंकि आएगा इसका 16, आंसर हमारा आएगा 16, क्योंकि एक बार तो वो स्टार्टिंग में बच चुकी हैं। और जो हमने एलसीएम निकाला है, एलसीएम निकालने के बाद जो हमारा आया है, मतलब वो 2-2 मिनट के गैप में फिर से बजती हैं, जो 2 मिनट हो जाएंगी फिर एक बार फिर बजेंगी सारी एक साथ, फिर 2 मिनट हो जाएंगी फिर से एक बार फिर बजेंगी सारी, ऐसे ऐसे करके 30 मिनट में वो कितना बजती हैं, 15 बार बजती हैं। 15 बार बजने के बाद एक बार स्टार्टिंग में बज गई तो हमारा हो गया 16। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये हमारा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, इसमें क्या दिया हुआ इन्होंने, 2 अभाज्य संख्याएं, मतलब प्राइम नंबर्स हैं हमारे x एंड y, x ग्रेटर देन y, एलसीएम है 161 और 3y माइनस एक्स का मान क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स ओनली, 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो खुद वो 1 होता है और दूसरा क्या होता है, वो नंबर इटसेल्फ है, वो अभाज्य संख्याएं होती है। फॉर एग्जाम्पल लेते 2 के 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 है, एक उसका खुद है 2। ऐसे ही 3 एक तो 1 है, उसका फैक्टर एक है हमारा 3। 4 प्राइम नंबर है या नहीं है, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 4 में क्या आता है, 1 भी आता है, 2 भी होता है इसका फैक्टर और 4 भी होता है, 3 फैक्टर हो गए यहाँ, तो इसलिए 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। ये एग्जाम्पल है, प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होंगी। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अब क्वेश्चन में बोला हुआ इन्होंने प्राइम फैक्टर हैं, ये प्राइम फैक्टर दिए हुए हैं 2 नंबर्स x एंड y प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं और हमें फाइंड करना है एलसीएम दिया हुआ और वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। इसका मतलब क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये हमारा फॉर्मूला होता है जब 2 क्वेश्चन हैं, 2 दिए हों एलसीएम हो। अब यहाँ एचसीएफ क्या होगा फ्रेंड्स, एचसीएफ है प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, उनका एचसीएफ क्या होगा 1, क्योंकि उनमें सब में क्या होगा, एक ही कॉमन होगा, तो यहाँ एचसीएफ आ जाएगा 1। तो 1 इंटू 161 करेंगे इक्वल टू एक्स वाई। अब जो ये 161 आ जाएगा इक्वल टू एक्स वाई। अब ये जो 161 है ये 2 फैक्टर में ब्रेक करना है। 2 फैक्टर में कैसे ब्रेक करेंगे, इसको डिवाइड करके देख लो, ये कितने से डिवाइड हो सकता है, 2 से नहीं होगा, 3 से, 7 एक 8 आ जाएगा सम इनका, 3 से भी नहीं होगा, तो ये डिवाइड होगा फ्रेंड्स हमारा 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 इंटू 23 इक्वल टू एक्स वाई। अब ये जो है हमारा, इसने बोला कि x ग्रेटर देन y है, तो यहाँ से बाय कंपैरिजन जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आएगी 23 और y की आ जाएगी 7। x की 23 आ जाएगी, y की हमारी 7 आ जाएगी, और फिर हम यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पुट करते हैं 3 इंटू 7 माइनस x है हमारा 23, 21 आ गया माइनस 23। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा, माइनस का 2 तो ऑप्शन 3 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, इसको अगर आप लोगों ने कैलकुलेशन ज़्यादा करनी है इस क्वेश्चन में तो m की सीधा वैल्यू पुट कर दो -4, n की वैल्यू पुट कर दो -2, तो आपका आंसर वहाँ से भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को कैलकुलेशन शॉर्ट करनी है, टाइम बचाना है, कैलकुलेशन कम करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें हम एक ऐड करेंगे और एक ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1, और ऐड और सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे। अब -3m² प्लस 3m, यहाँ माइनस ले लिया मैंने इसके साथ है, और जो दूसरा है हमारा मैं इसको लिख रही हूँ n³ प्लस 3n² प्लस 3n प्लस 1। अब ये ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों किया है, ताकि एक फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब का, और एक बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। ये 2 फॉर्मूले हो जाते हैं।
एक बार मैं फॉर्मूले रिवाइज करा देती हूँ। क्या होते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और a माइनस बी a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, सारे प्लस आ जाते हैं इसमें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो जो यहाँ से हमारा है इसमें ये तो बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि n माइनस 1 का होल क्यूब बन जाएगा, ये बन जाएगा n प्लस 1 का होल क्यूब। इसीलिए ये होल क्यूब बनाने के लिए मैंने एक ऐड और एक सब्ट्रैक्ट किया था। अब सीधा हो जाएगा -4, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे -1, इसका हो जाएगा होल क्यूब प्लस n की वैल्यू है -2 प्लस 1 इसका होल क्यूब। यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा 125 माइनस के 125 है, और यहाँ से 2 में से गया 1, 1 का क्यूब क्या होता है 1 माइनस का 1। तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, इनको सोल्व करेंगे तो माइनस के 126 आ जाएगा। देखो बहुत पास में है आंसर इनके, तो गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। तो माइनस के 126 है इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ये तो बहुत ही आसान है वैसे तो। इसमें ये दिया हुआ है 1/3.718, इसकी वैल्यू इतनी है, तो हमें इसकी बतानी है। देखो फ्रेंड्स सीधा है, इसमें पॉइंट हटाओ और लगा दो हमारी 3718। इसमें पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा 1, मैं ऊपर लिख रही हूँ क्योंकि नीचे जाके ऊपर ही आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 4 और 3 7 जीरो हैं, 4 5 6 7 यस। और उसके बाद 1.3 पॉइंट ये है, तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है। अगर मैं मान लो यहाँ से इसको ऐसे करती, ये जो 4 जीरो है ना, ये वाली कैंसिल कर दूँ मैं यहाँ से, सॉरी 4 नहीं होंगे 3 होंगे क्योंकि 3 के बाद पॉइंट आएगा। तो ये 1 2 3 के बाद पॉइंट आएगा ना, तो ऊपर से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेंगे 4। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.2689 इंटू कितना आ जाएगा इसकी 4 जीरो, जो ये है 1/3.78, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब यहाँ से पॉइंट हटा दो, 4 हैं तो पॉइंट हटाओगे तो कैंसिल हो जाएगा, 2689 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 3 है फ्रेंड्स, वो करेक्ट है। ये तो बहुत ही आसान था, इसमें बस पॉइंट ही हटा के सोल्व करना था, बाकी कुछ नहीं था इसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या है, धनराशि जो 3 वर्षों में 6.4% प्रति वार्षिक दर की वार्षिक संयोजित है तो इतने में बन जाती है। तो हमें निकालना है प्रिंसिपल, बताना था प्रिंसिपल दैट द अमाउंट 4193 इतने रेट में कंपाउंडेड एनुअली हो जाती है। जब भी कंपाउंडेड एनुअली हो जाती है तो एक फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 इंटू टी। और यहाँ से फ्रेंड्स जो ये R है हमारा 1/4%, ये कितना हो जाए 624 25/4, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से हो जाएगा, और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/16 आ जाएगा। तो अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अमाउंट दिया हुआ इन्होंने 4193, प्रिंसिपल ये है 1 प्लस इसकी जगह आ जाएगा 1/16, टाइम दिया हुआ हमारा 3। देखिए फ्रेंड्स ये मैं फॉर्मूले से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फॉर्मूले से ये इजी रहता है ये वाला क्वेश्चन, और इसमें अगर हम और ट्रिक लगाते हैं तो वो ज़्यादा थोड़ी कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो अब आगे इसको सोल्व कैसे करेंगे, पी हमें निकालना है, ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 17/16 और ये 3 बार है, और जब हम इनको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद ये 17 से कट होगा तो आ जाएगा हमारा 289, और फिर से 17 का स्क्वायर होता है 289। अब प्रिंसिपल यहाँ से क्या आ जाएगा, 16 की 3 बार गुणा करेंगे, 16 का क्यूब ये कितना होता है 16 का क्यूब 4096 4096, तो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा 4096। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं था इसमें, बस फॉर्मूला ही लगाना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसने क्या बोला है कि एक धनराशि को किसी साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया। कोई धनराशि थी, उसको साधारण ब्याज की उस पर 3 साल के लिए किया गया। अगर यदि एक धनराशि को उसी से 1% अधिक ब्याज की दर पर निवेश करते हैं
तो धनराशि हमारी 5100 अधिक अर्जित हो जाती है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पे लगाएंगे तो हमारी 5100 अधिक हो जाएगी। तो सम बताना है हमें कितना होगा, इनके पी की वैल्यू बतानी है। देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे करेंगे, हम जो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसके दो शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगी और मैं कॉन्सेप्ट से भी बताऊंगी, दोनों से बताऊंगी। पहले मैं कॉन्सेप्ट बताती हूँ, इसमें क्या लगेगा। P था ये इसने बोला है कि R अधिक हो जाता है, R अधिक होगा तो R प्लस 1 बनेगा, इंटू कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, डिवाइड में हो गया 100। ये माइनस करना पड़ेगा किससे, जो स्टार्टिंग का था, P इंटू आर इंटू टी था हमारा 3 डिवाइड में 100 इक्वल टू आ जाएगा हमारा ये। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, देखो इसको सोल्व करेंगे हम, जब भी हम ये सोल्व करेंगे P इंटू ये आ जाएगा 3R हो जाएगा एक में, या फिर ऐसे कर सकते हैं हम इसको P इंटू आर इंटू 3, एक ये कट जाएगा, कटने के बाद ये सीधा कितना आ जाएगा हमारा, देखो ये जो 3 है ना, ये 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके अंदर ऐसे, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हमारा ऐसे ऐसे इसके साथ और इसके साथ, तो क्या आ जाएगा P इंटू आर इंटू 3 डिवाइड में 100 आ जाएगा। और दूसरा क्या आ जाएगा, प्लस में P इंटू 3 डिवाइड में 100, और ये जो है ना ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो P इंटू 3 इज इक्वल टू 5100 आ जाएगा, और ये इसको काटेंगे तो 1751 होते हैं, ये आ जाएगा। तो P आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 1,70,000। ये तो था लॉन्ग मेथड, क्योंकि अगर ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 1% हो, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये टाइम अलग अलग चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को पता चले कैसे आया है। और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, इसमें शॉर्ट ट्रिक के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा डिफरेंस ऑफ रेट है। देखो जैसे डिफरेंस ऑफ रेट कितना दिया हुआ इन्होंने, डिफरेंस ऑफ रेट है 1% है, 1% दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ इन्होंने 3 इयर्स दिया हुआ है। सीधा उस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे हम, P इंटू एक डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ रेट इंटू 3 डिवाइड में 100 इक्वल टू 5100। वैसे ये ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, क्योंकि क्या किया इन्होंने, जो इसमें है ना ये जो सीधा कॉन्सेप्ट, ये कटने के बाद ये जो बच जाता है वो सीधा इक्वल लिख दिया, मतलब ये जो बीच के स्टेप 2 है ना ये खत्म हो जाते हैं इसमें। तो इसलिए इन्होंने बोल दिया कि ये फॉर्मूला बन गया, यहाँ से P इंटू यहाँ से डिफरेंस लिखो, टाइम लिखो और इसको सोल्व कर दो। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, और P आ जाएगा 170 ऐसे। फ्रेंड्स आप लोग इससे भी कर सकते हो, टाइम बचाना है और एग्जाम में अगर याद है आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक, तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से भी ज़्यादा लंबा नहीं पड़ रहा है, आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हो। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारी, उसकी एक भुजा दूसरी की 2 गुनी है। एक मान लो अगर x है तो दूसरी उसकी 2x है, 2 गुनी है। तो कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर, कर्ण होता है फ्रेंड्स हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ, ये हाइपोटेन्यूज है, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ इन्होंने। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। अब फ्रेंड्स एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं हम, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। अब ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो हम परपेंडिकुलर कितना है हमारा 2x है, तो यहाँ से आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ये है x स्क्वायर, और इसको सोल्व करोगे तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा हमारा 5x स्क्वायर, h आ जाएगा √5x। तो यहाँ से h आ गया हमारा √5x, लेकिन इन्होंने बोला है √5x नहीं है भाई 10 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स यहाँ से 10/√5। अब क्या पूछा हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। अब क्षेत्रफल बताना है तो इसका मतलब क्या है, हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ बेस कितना है हमारा x है, हाइट कितनी है हमारी, हाइट है हमारी 2x है। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये x स्क्वायर आ गया, x की वैल्यू रख दो यहाँ 10/√5, इसका स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 100/5। स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो हम स्क्वायर ही खाली नंबर बच जाता है, 5 × 5, 5 × 2 = 20, तो एरिया आ जाएगा फ्रेंड्स 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन थर्ड, जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं था इसमें, बस दो फॉर्मूले पता होने चाहिए थे। हाइपोटेन्यूज क्या होता है p² + b², और एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ये x वाला इसलिए माना है फ्रेंड्स क्योंकि रेशो मान के करते तो ये थोड़ा गड़बड़ा सकता था, उससे भी कर सकते थे क्योंकि एरिया पूछा हुआ है, इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो सकती थी क्योंकि आप x² नहीं करते, वहाँ हो सकता था x² नहीं कर पाते। अगर कोई कर सकता है तो अच्छी बात है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। इसमें क्या दिया है, किसी दूरी को तय करने में a और b की चालों में 3:4 का अनुपात है। चाल मतलब स्पीड, कोई सर्टेन डिस्टेंस है, स्पीड दी हुई है, a और b की स्पीड दी हुई है 3:4, और उन्होंने 30 मिनट अधिक समय लगता है तो टाइम बताना है उसका। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड और टाइम का इन्वर्स रिलेशन होता है, इन्वर्स होता है दोनों अगर डिस्टेंस फिक्स है तो। अब जो टाइम है, टाइम यहाँ से क्या आ जाएगा, इनको उल्टा कर देंगे 4:3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1, लेकिन इन्होंने कितना दिया हुआ है 30 मिनट है, तो 30 से कंपेयर करेंगे। 30 से कंपेयर करने के बाद हमें a का टाइम पूछना है तो 4 की वैल्यू बतानी है, तो कितना होगा 4 × 30 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120। 120 मिनट है, 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं 2 घंटे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं तो 120 में 2 आवर्स हो गया। तो हमारा ऑप्शन है वो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं था, बस ये पता होना चाहिए था आपको स्पीड और टाइम का क्या है इन्वर्स रिलेशन है, इसलिए पलट जाएंगे। पलटने के बाद इनका डिफरेंस है वो 30 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है a को गंतव्य स्थान में पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक लगते हैं, इसका मतलब उन्होंने डिफरेंस दिया हुआ है। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी, a की वैल्यू आ जाएगी 4 × 30, 120 आ जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या दिया हुआ है, एक 80 लीटर मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। ये मान लो एक बाउल है और इसमें दूध और पानी का अनुपात है 7:3। दूध है तो ये मिल्क है, ये है पानी। अब टोटल है 80, यहाँ से टोटल कितना है फ्रेंड्स 10 की वैल्यू कितने के इक्वल है 80 के इक्वल है, तो कितने गुना हो गया ये हमारा 8 गुना हो गया यहाँ से। अब जो 8 गुना हो गया तो ये भी 8 गुना होगा, ये भी 8 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 8 × 7 = 56 है, 8 से कितना हो गया 24। अब इसने बोला है कि कितना पानी मिलाएं, तो मिश्रण है वो 2:1 हो जाएगी। अब सीधी सी बात है पानी मिलाना हमें और यहाँ 2:1 करना है, तो 56 देखो कितने से डिवाइड होगा, 56 होगा 28 से डिवाइड, इसका मतलब है इसमें हम 4 ऐड करेंगे। 4 ऐड करेंगे तो यहाँ 28 हो जाएगा, यहाँ 56। जब आप कैंसिल करोगे 28 से कम 28, 28 दूनी होता है 56, तो 2:1 आ जाएगा। 2:1 ही हमें चाहिए, इतना ही अनुपात चाहिए। तो हमारा कितना पानी ऐड हुआ 4, ये वाटर है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरा क्या तरीका है, ऑप्शन से भी कर सकते हो। एक बार 6 ऐड करके देखो, 6 और 4 10 30 आ जाएगा, वो भी कैंसिल नहीं होगा। ऐसे 8 करोगे वो भी, उससे भी नहीं होगा। 4 से करेंगे तो ही हमारा 2:1 आता है, और 2:1 आएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितना पानी हुआ 4 लीटर पानी ऐड करेंगे। वैसे हम x मान के करेंगे तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बड़ा पड़ जाएगा, इसलिए मैंने ये शॉर्ट वे बताया है। x मान के भी कर सकते थे, 26 अपॉन कैसे 24 में x ऐड करते, ये इक्वल टू हो जाता 2:1 की। यहाँ से सोल्व करते तो भी x कितना ही आता 4 आता। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि अभी इसकी वीडियोज़ कुछ और बाकी हैं। सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। एक आयताकार कमरे की फर्श की विमाई, मतलब क्या बोला, डायमेंशन है, एक रेक्टेंगुलर होल है। ये मान लो ये रेक्टेंगुलर फर्श है, रेक्टेंगल की शेप में है, फर्श की बात कर रहा है ये। इसकी विमाई 4 मीटर बढ़ाने पर
मान लो ये स्टार्टिंग में L थी और ये B थी, ये थोड़ी मैंने बढ़ा दी, ये फर्स्ट बड़ा कर दिया, L+4 कर दिया और B+4 कर दिया। बढ़ाने पर अनुपात कितना आता है इनका? 4:3 आता है। और 4 मीटर अगर घटा दी, घटा के मैंने छोटा बना दिया ये, तो ये L-4 कर दिया, यहाँ से B-4 कर दिया, तो अनुपात कितना बनता है? 2:1 बनता है। तो L और B की वैल्यू बतानी है। आई होप ये स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। अब करते हैं इसको। अगर मैंने बढ़ा दी है इसकी 4 तो कितना अनुपात है हमारा? ये अनुपात दिया हुआ है 4/3, तो ये इक्वल आ जाएगा 4/3 के। ऐसे ही अगर मैं घटा दे रही हूँ, घटाने के बाद जो हमारा रेशियो है वो कितना आ जाता है? 2:1। अब तो कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व ही करना है। जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3L प्लस 4 × 12 = 4B प्लस 4 × 16। 3L - 4B = 4। एक इक्वेशन ये आ गई है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? L - 4 = 2B - 8L - 2B = -4। ये फ्रेंड्स दो इक्वेशन आ गई है अब हमारी। ये जो दो इक्वेशन आ गई हैं इनको कैसे सोल्व करेंगे? अब देखो, इसको तो बहुत सारे तरीके से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लेंगे इसमें L को कंपेयर करेंगे। इसको मैं 3 से गुणा कर रही हूँ, 3 से गुणा करेंगे तो 3L हो जाएगा, -3 × 6 और यहाँ से आ जाएगा 4 × 12। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से तो आ गया 2B, यहाँ से आ जाएगा हमारा 16, कैंसिल करोगे तो B आ जाएगा हमारा 8 और B 8 आ गया हमारा, तो L निकल जाएगा हमारा 8 दूनी 16, 16 में से -4 + 16 करेंगे तो L आ जाएगा हमारा 12। तो जो डायमेंशन है फ्रेंड, एक आ गई 12, दूसरी आ गई हमारी 8। तो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा? ऑप्शन है थर्ड है, वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, इसको जितना कैलकुलेशन इसकी शॉर्ट कर सकते हैं उतना करेंगे। इसमें क्या करेंगे, जब भी इस टाइप में दिया होता है तो उसमें क्या करते हैं, हम रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज कैसे करेंगे? √2 - 1 है, √2 + 1 है। जो ये +1 होता है ना, इसके अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से उसको डिवाइड कर देते हैं। ये होता है रैशनलाइज। अब ये रैशनलाइज हो गया तो ये कितना बन गया फ्रेंड्स? √2 - 1 का होल स्क्वायर। नीचे बन जाएगा फॉर्मूला हमारा a + b a - b वाला। क्या होता है? a² - b²। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर का कैंसिल करेंगे तो 2 - 1 1, नीचे आ जाएगा 1 और ये √ में है। तो अब क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सीधा आ गया हमारा √2 - 1। देखो ये जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन दी हुई थी आसान हो गई, ये √2 - 1 हो गया। अब सीधा वैल्यू पुट कर दो। √2 कितना दिया हुआ है? 4142। एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 0.4142। देखिए फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन सॉर्ट करने के लिए मैंने ऐसे बताया है, नहीं तो आप इसको √2 की वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते थे। उससे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है और आंसर भी नहीं आता। इसको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले रैशनलाइज करते हैं। इसका मतलब है रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। और रैशनलाइज के लिए जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर में होता है उसका अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देते हैं, वो तो हमारा रैशनलाइज हो जाता है। चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। ए, बी एंड सी का औसत m है। इसका मतलब क्या है, a + b + c डिवाइड में 3 = दिया हुआ है m। मतलब फ्रेंड्स एवरेज दिया हुआ है। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने भी नंबर होंगे उनको सम कर दो, उतने ही नंबर से उनको डिवाइड कर दो, तो वो हमारा आ जाता है एवरेज। इनकी वैल्यू आ गई 3m। अब इसने बोला है कि इसकी तो वैल्यू 0 है, a + b + c, और इसका एवरेज बताना है। वैल्यू में क्या निकालनी है, इसका एवरेज का मतलब है a² + b² + c² डिवाइड में 3। इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी, ये फाइंड करना है हमें। अब एक फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को, a + b + c, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² + 2
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब फ्रेंड्स ये तो जीरो दिया हुआ इन्होंने, यहाँ से जीरो हो गया और इसकी वैल्यू कितनी होगी 9m स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब तो कुछ नहीं करना है, इसकी जगह पुट कर दो, इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9m स्क्वायर डिवाइड में 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 3m स्क्वायर बन जाएगा हमारा। 3m स्क्वायर कहाँ है हमारा, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। आई होप आप लोगों को फ्रेंड्स ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे सारे ही। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।